हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल से अपनी तैयारी जो अच्छा और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे चैनल आपकी बीएड फर्स्ट स्पेशल 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा हो कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पर। वह आता होगा वाक्य में कौन सा काल है? वह आता होगा, इस वाक्य में कौन सा काल लगाया? तो इस वाक्य में आपके काल की बात की जाए तो आपका संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन वह संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। वह आता होगा वाक्य में आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, उसे आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। मेरी माँ अस्वस्थ थी, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया और कल अनुपस्थित रहा। रचना के आधार पर दिए गए वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मेरी माँ अस्वस्थ थी, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया और कल अनुपस्थित रहा। वाक्य में आपका संयुक्त काल है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य उपवाक्य किसी सामान्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, उन्हें उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। खाने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द का खाने की इच्छा के लिए एक शब्द का देखिए, खाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द का वो भुक्सा हो जाएगा। वो भुक्सा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79 बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। तो शुद्ध वाक्य की अगर बात की जाएगी तो कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, गलत हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये वाला जो दिएगा वाक्य सही होगा। ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये वाला वाक्य जो है सही होगा। हम अवश्य ही जाएंगे, गलत है। हम अवश्य जाएंगे आपका सही होगा। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो मैं हल करने के अभ्यास में हूँ। ठीक है, ऐसा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उपस्थित हैं? उपसर्ग और प्रत्यय ना, तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है अभिमानी में, अभिमानी अभी आपका उपसर्ग है और ई आपका जो है यहाँ पे प्रत्यय। ठीक है, अभी आपका क्या है? उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है और ये आपका प्रत्यय अभिमानी। अगला क्वेश्चन आपका 81 में बताइएगा राइट आंसर। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या है? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में अपदान कारक है। ठीक है, यहाँ पे अलग होने की भावना प्रकट हो रही है, तो आपका अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो, वहां आपका अपदान कारक होता है। इसके अतिरिक्त प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भाव भी अभिव्यक्ति के लिए अपदान कारक का जो ही प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 नंबर क्या देगा? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात करेंगे तो आपका जो है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रथम 3 बेर का अर्थ है 3 बार, यानी कि संख्या से, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है समय से। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होने पर दोनों बार भिन्न अर्थ व्यक्त हो, वहाँ वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन आपका 83 83 में बताइएगा आंसर। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर देखा जाएगा तो अभूतपूर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहेंगे। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसको असंभव, जिसके समान दूसरा न हो उसको अद्वितीय, अप्रतिम, अद्भुत कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में रस की बात करेंगे तो आपका जो है श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह वियोग श्रृंगार रस है, इसमें प्रेमिका को अपने प्रेमी के विषय में सोचकर पीड़ा हो रही है, उसके नैन से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है, तो यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, अगला आपका 85 85 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीना। पीना आपकी एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दौड़ना, रुकना, रूठना और मुस्कुराना आपकी अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वे आपकी सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं का असर जो है कर्ता पन्ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे रीता पानी पीती है, यहाँ पीती है क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि कर्म पर, तो पानी कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86 नंबर। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि और प्रेमाश्रय। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जय पराजय। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला आदि सभी जो पुस्तकें हैं प्रेमचंद जी की हैं। जय पराजय आपके उपेंद्र नाथ अक्ष के द्वारा रचित है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अक्ष। ठीक है, अगला है आपका 87 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट है। यह एक आपका मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज से निकलती थी। इसका प्रथम संस्करण आपका 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला आपका 88 नंबर प्रश्न, ध्यान से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसमें से बताना है हमें। तो भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाएगी तो देखिए आपका जो दिएगा लड़कपन। लड़कपन आपका जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, भाव, स्वभाव व अवस्था का बोध होता है वो इन्हें आपका भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, थकावट, अपनापन, लड़कपन। ठीक है, अगला है आपका 89 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा निरुपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें आपका निरुपसर्ग नहीं है ना? तो पहले वाले में देखिए नि दिया गया है, तो इसमें आपका निरुपसर्ग नहीं बताइए। निर्देश में निरुपसर्ग है, निर्बल में निर है, निर्वाह में निरुपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर। बताइए की कोशिश करेंगे इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका देखा जाएगा तो साथियों सहायता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, पुस्तक, लड़का लिंग वचन कारक के अनुसार जो है बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे पौधा का पौधे हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर। डफली अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या? अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपनी डफली अपना राग कहावत का अर्थ हो किसी व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना, अर्थात सबकी अलग अलग राय होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाद में आहट, आवट, आज किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आवट, आहट, आज किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो आपके हो जाएंगे साथियों भाववाचक। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। जैसे चिकनाहट, लिखावट, मिठास, ये सभी आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 नंबर। जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक शब्द आपका अकिंचन हो जाएगा। चलिए 94 94 नंबर। वेद रस के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद रस के प्रकार की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 4। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर है। जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से उत्साह नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहाँ आपका वेद रस होता है। भरत मुनि ने वेद रस के 3 प्रकार बताए थे, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। आधुनिक रस शास्त्रियों ने वेद रस के 4 प्रकार बताए हैं, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर 95 है, ध्यान से बताइएगा। अच्छा, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो कबीरदास जो है भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संत काव्य धारा का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को हाँ या ना? कबीरदास जो है भक्ति काल के संत काव्य धारा के कवि थे। इस काव्य धारा को जो है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवि रैदास, नामदेव, सुंदर दास इत्यादि सभी थे। ठीक है, चलिए प्रेम काव्य धारा के कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबुद्दीन आदि थे। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के बात करेंगे तो रहीमदास, सूरदास, मीराबाई थे। ठीक है, और राम काव्य धारा के तुलसीदास, रामानंद और नावादास थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर। आसमानी में कौन सा विशेषण है? आसमानी, तो आसमानी में आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 नंबर, निम्नलिखित में से बेमेल छाटी है। बेमेल आपको बताना है। अक्षी का आग दिया है, कुष्ठ का कोड दिया गया है, काक का कौआ और कोकिला का कोयल दिया गया है ना, कोकिल का कोयल दिया गया है, तो कोकिल नहीं होता, कोकिला का कोयल होता है ना, तो आपका डी वाला राइट होना चाहिए। डी वाला आपका बेमेल हो जाएगा, ठीक है। कोकिल नहीं होता, कोकिला का कोयल होता है, ठीक। क्लियर सभी को। अक्षी का आंख सही दिया गया है, तद्भव तत्सम। कुष्ठ का कोड दिया गया है, काक का कौवा दिया गया है, ठीक है। लेकिन कोकिला का कोयल होता है, कोकिल का कोयला नहीं होता, कोयल नहीं होता, ठीक है। गलत हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। कोकिल का कोयला दिया गया ना, कोकिल का कोयल होता है, कोयला नहीं होता, कोयल होता है। चलिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि अगेय को, ठीक है। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगेय को जो है माना जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। 1943 इसमें अगेय द्वारा संपादित ताल सप्तक के माध्यम से नए भाव विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ काव्य रचना की गई, उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अगेय की रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितने नावें में कितनी बार, इंद्रधनुष रौदे हुए थे। चलिए, 99 नंबर, वहां कौन खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, वहां कौन खड़ा है, जैसे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में, कौन खड़ा है, तो कौन आपका एक प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए, हाँ या ना, क्लियर है ना। चलिए, कौन, क्या, किसकी, इत्यादि सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहन मुझसे बहुत दूर बैठा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, मोहन मुझसे बहुत दूर बैठा है, तो इसमें जो है क्रिया विशेषण वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका आंसर, रेखांकित शब्द आपका दूर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेष है। क्रिया विशेषण शब्द वह होते हैं जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी क्लास जो साथियों अच्छी और पसंद लगी आई है, तो आप लोग क्लास को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को जो है मतलब अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता दिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।